दोनों मिलकर एक दूसरे पर, यहाँ तो हरियाणा को थोपती है दिल्ली गवर्नमेंट पंजाब को थोपती है, हरियाणा गवर्नमेंट पंजाब को, तो आपस में ये बैठ के फैसला क्यों नहीं करते। और आज भी 95% देहात में पराली जल रही है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI के बाद अब दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली एनसीआर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के साथ हैवी व्हीकल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसका अब गुरुग्राम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन विरोध कर रहा है। संगठन के सदस्यों का कहना है कि इस वजह से ट्रांसपोर्टों का भारी नुकसान हो रहा है। तो वहीं पर कहा कि कमर्शियल हैवी व्हीकल अधिकतर डीजल से ही चलते हैं। ट्रांसपोर्टों का कहना है कि जब सरकार सिगरेट के ऊपर सेहत के लिए हानिकारक लिखकर बेच सकती है, तो हमारी गाड़ियों पर भी लिखवा दिया जाए कि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है, लेकिन हमारे वाहनों को चलाया जाए। हैवी व्हीकल बंद होने के बाद से ना तो हमारे गाड़ियों की किस्त पूरी हो पा रही है और ना ही हम अपने चालकों और कंडक्टरों को सैलरी दे पा रहे हैं। ऐसे में लोगों का और क्या कहना है वो भी सुनिए। हमारी यही गुजारिश है सरकार से, इन ट्रांसपोर्ट लाइन को हमेशा किसी न किसी बहाने हर महीने कभी न कभी तंग करने पर उतारू हो जाती है। भाई जो भी ये मोदी जी ने जो कहा, सिगरेट भी गलत है, दारू भी गलत है, उस पर पर्यावरण लिखवा दो और इनको चलने दो। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कोई एक्शन ले, दोनों मिलकर एक दूसरे पर, यहाँ तो हरियाणा को थोपती है दिल्ली गवर्नमेंट पंजाब को थोपती है, हरियाणा गवर्नमेंट पंजाब को, तो आपस में ये बैठ के फैसला क्यों नहीं करते। और आज भी 95% देहात में पराली जल रही है और हम इसको प्रदूषण को मेन जो जड़ है वो पराली है जो जलना है, क्योंकि इतना गंदा धुआं यदि वहां पर हम खेत में खड़े हो जाए तो सांस नहीं ले सकते जहां पर जलती है वो आसमान में। दूसरा और है सर, रोड इतनी बुरी तरह टूटी हुई है जिसके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं। वो रोड पर गाड़ी चलती है, 10 की लगती है, इतना डस्ट होता है, रोड पर उड़ता है, वो भी वो हमारी गाड़ी से ज्यादा फैला रहा है, उसको क्या रोक है। इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अब तमाम जो कमर्शियल हैवी व्हीकल्स हैं वो दिल्ली NCR के अंदर वो प्रतिबंध कर दिए गए हैं। इसको किस तरह देखें, हमारे ऊपर तो डंडा है सरकार का, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें सिवाय अपना नुकसान सहन करके चुपचाप घर में बैठने के। और क्या करें इस पर, हम किससे लड़े। रोड पर चलते हैं पुलिस वाले तंग करेंगे, या तो उनको रिश्वत दो, कितनी कोई दे देगा और फिर कहाँ कहाँ दे देगा। इसलिए हमने सभी ट्रांसपोर्टरों ने मिलकर ये करा, गाड़ी मत चलो, अपने आप पब्लिक उठेगी, पब्लिक को माल चाहिएगा, पब्लिक को नहीं मिलेगा तो पब्लिक नाराज होएगी। लॉस जो दिल्ली की इनकम जिसकी भी मेरे ख्याल में ये 1000 से ऊपर जाएगा, जिस तरह इन्होंने 10-15 दिन के लिए करा है, 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान है ये ट्रांसपोर्ट को और पब्लिक को भी होएगा। हमें नुकसान है, पब्लिक को भी नुकसान है, ये नोट कर लेना। हैवी व्हीकल्स नहीं है, कमर्शियल व्हीकल सारी की सारी जो लोडिंग वाली है वो दिल्ली NCR में बैन है, दिल्ली में अंदर एंटर हो नहीं सकती। प्रभाव ये है जब 100% रुक गई है तो हर एक ट्रांसपोर्ट, पूरे जो ट्रांसपोर्ट का जो ये महकमा है पूरा का पूरा है वो बंद है। आज इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट ये है जो गाड़ियां साउथ से चली हैं, गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से वो है, और जिन्होंने दिल्ली में आना है वो रुक गई हैं। तो इससे प्रभाव तो ये है कि 100% लॉस में है और फेस्टिव सीजन में है, स्टाफ को भी लगता है हम घर जाएं, और अगर ऐसी गाड़ियां भरी छोड़ के चले गए तो क्या होगा, फिर बिल्कुल ये जाम। अब क्या आप अपील करेंगे या क्या मांग करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से या फिर गवर्नमेंट से? सरकार से तो हमारी ये अपील ये है कि कोई भी इसका बंदोबस्त जो है अब जो है इमीडिएट एक्शन में करे जाए, ताकि ये गाड़ियां चलें और लोगों को सुविधा भी मिले और लोगों को का त्योहार सही ढंग से मने। और अगर यही रही तो किसी के घर में दिया नहीं जलेगा, ये हालात ये बन चुके हैं। एक दूसरी बात ये अपील ये कर रहे हैं, मैं फिर अगेन इसी बात को मैं दोबारा कह रहा हूं कि सरकार सिगरेट बेच रही है, सिगरेट के ऊपर लिखा होता है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन होल द ईयर बिक रही है। विस्की है, दारू पे लिखा होता है सेहत के लिए हानिकारक है, तो क्यों नहीं पर्यावरण के लिए इस पे ट्रकों पे और इन पे गाड़ियों पे लिख दे प्रदूषण पर्यावरण के लिए हानिकारक है, लेकिन वो चलेगा। ये कितना है, महीना है, 20 दिन, 15 दिन, उसके बाद वो कर ले।